हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। रीडिंग में मैं थोड़ा लेट हो चुकी हूँ, आई नो, ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़। और ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड का जो सीन है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल है अभी सभी के लिए, तो इस वक्त मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। वैसे 2 महीने से कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं ही, तो लास्ट मंथ भी मैं प्रॉपर रीडिंग लेकर नहीं आ पाई आप लोगों के लिए, बट आई होप कि अब आगे से सब ऑन टाइम ही रहे। सो एरीज़ असेंडेंट का रीडिंग है ये। एरीज़ असेंडेंट के हिसाब से देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में रेस्ट ऑफ अप्रैल में कौन कौन से प्लैनेट्स या कौन कौन से ज़ोडिएक साइंस या हाउस का एनर्जी आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, प्लेसमेंट्स अगर हम देखें तो एरीज आपके असेंडेंट में इस वक्त पर सन का ट्रांजिशन प्लेसमेंट है। ओके, और मर्क्यूरी एंड वीनस आपके 12th हाउस में हैं। मर्क्यूरी भी असेंडेंट में आ चुका है, अभी 17th को, और वीनस भी अब 16th की नाइट में आपके असेंडेंट में आ चुका है इस वक्त पर। राहु आपके 2nd हाउस में है, आप लोगों के 8th हाउस में केतु का प्लेसमेंट है। जुपिटर आपके 11th हाउस में है, सैटर्न आपके 10th हाउस में है। ओके, मार्स इस वक्त आप लोगों के 3rd हाउस में है। ऑल राइट, सो लव लाइफ को अफेक्ट करने वाले जो प्लैनेट्स है, वीनस जो आपके असेंडेंट में है, तो आप अट्रैक्टिव तो बनेंगे, बट सन आपके असेंडेंट में होने के कारण आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और ये दोनों चीज़ें होने के कारण आप लव लाइफ में अपने आप को बहुत ज़्यादा, आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थोड़े क्लैशेस आपके हो सकते हैं क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे, आपका ऑरा काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। जो सन अगर असेंडेंट में है, तो अगर आप अपने पावर को सही डायरेक्शन में यूज़ करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ वो ईगो का रूप ले लेगा और वही आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। स्पिरिचुअली कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए शांति से समय निकालिएगा। मून यानी मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपके इन नेक्स्ट रिमेनिंग डेज ऑफ अप्रैल। जुपिटर आपके 11th हाउस में, जो आपकी लव लाइफ को प्लस आपकी मैरिड लाइफ दोनों को ही प्रोटेक्ट करके रखेगा रेस्ट ऑफ अप्रैल में। साइन की बात करें तो लियो का मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लियो हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या फिर लीब्रा भी हो सकते हैं। देखते हैं आगे, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, टॉरस या लीब्रा, सेजिटेरियस हाउस के एनर्जी के हिसाब से वर्गो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड पाइसिस हो सकती हैं। आप लोगों का स्पिरिचुअल ग्रोथ इस वक्त पर काफ़ी ठीक है, और थोड़ा मेडिटेशन करते हुए इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपके या आपके पार्टनर के बड़े भाई बहन हो सकते हैं या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं अफेक्ट करें। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा आप लोगों का, चल ही रहा है, क्योंकि केतु आपके 8th हाउस में, काफ़ी ड्रीम्स आपको आते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी वो आपको इंट्यूशन के थ्रू पता चल रही हैं। आपके या आपके पार्टनर की हेल्थ के इश्यूज आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। थोड़ा सा एक्चुअल में इंजर्ड हूँ मैं अभी, सो प्रॉपर शफलिंग नहीं हो पाएगी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। देखते हैं अप्रैल मंथ, जो रेस्ट ऑफ अप्रैल है उसमें आपकी लव लाइफ का ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओके, विद द हैंगमैन। अभी कुछ चीज़ें स्टक हैं आपकी लाइफ में, लेकिन लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। जो ट्रांजिशंस अभी रिसेंटली हुए हैं वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे।
बहुत अच्छे। एक कार्मिक साइकिल की एंडिंग हो रही है, अगर नहीं हुई है तो न्यू मून, सॉरी, ये फुल मून आते आते वो कार्मिक साइकिल भी एंड हो जाएगी। लेकिन आप ये भी बोल सकती हूँ, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारे शादी के प्रपोजल्स आने वाले हैं। यू हैव चॉइसेस। ये भी हो सकता है कि आपके पास्ट का कोई पर्सन रिटर्न हो जिसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। शफलिंग में थोड़ा सा इशू रहेगा। पास्ट का एनर्जी, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी के लिए कार्ड आया है द एम्प्रेस, यानी कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल आप लोगों की एनर्जी जो है वो कंप्लीट फेमिनिन एनर्जी रहेगी। ओके, कंप्लीटली आप लोग एक फेमिनिन एनर्जी में रहेंगे, जो बहुत ही अच्छी बात है। पास्ट का एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आई होप आप लोगों को कार्ड्स प्रॉपर दिख रहे हों। पेज ऑफ सोर्ड्स। तो पास्ट का जो एनर्जी है, आपके पार्टनर ने आपसे कुछ चीज़ें छुपाई हैं। पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है। ज़रूरी नहीं कि कोई थर्ड पार्टी हो सकता है वो आपको बिना बताए कुछ वर्क में बिज़ी रहे हों, या कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। और आपसे बातचीत बंद हो उनकी, या वो वर्क में बिज़ी रहने के कारण आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी वो आपको कहीं ना कहीं स्टॉक करते रहे हैं। आपकी हर प्रतिक्रिया पर उनका ध्यान रहा है, चाहे आपको पता हो या ना हो सकता है कुछ चीज़ें वो आपसे छुपा के रखे हों, वो चीज़ें आपको नहीं पता हो सकता है वो आप इस रिलेशनशिप पे ही वर्क कर रहे हो लेकिन आपको नहीं पता है। क्योंकि मुझे स्प्रेड में कोई नेगेटिविटी नहीं फील हो रही है, बस इतना ही है कि हाँ, उन्होंने आपसे कुछ चीज़ें छुपाई थी, लेकिन फिर भी वो आपको स्टॉक करते थे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं। ओके, प्रेजेंट अगर हम देखें, करंट एनर्जी जस्टिस का कार्ड है विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन कार्ड। इट मीन्स कि जो चीज़ें अगर उन्होंने आपको कहीं भी हर्ट किया है पास्ट की एनर्जी के हिसाब से, तो अब वो चीज़ सफ़र कर रहे हैं। हो सकता है आपको नहीं बताया तो अब उनको कुछ नुकसान भी हो रहा हो। वर्क में ही अगर उन्होंने आपको बिना बताए कुछ वर्क स्टार्ट किया है या नहीं बता रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ उनको कुछ लॉस हो रहा हो। या ये भी हो सकता है कि अगर उन्होंने अच्छे मन से कुछ चीज़ की है कि आपके रिलेशनशिप के ऊपर वो चाहते हों कि अभी फाइनेंशियल स्टेबल हो जाए, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, तो वो चीज़ उनको मिलेगी, उनको जस्टिस मिलेगा, वो वाकई हाइक पर जाएंगे। और इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन का जो एनर्जी है, ये आपका जो एनर्जी है, वो आप ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट लेडी बन गए हैं, आप एक ऑलरेडी इंडिपेंडेंट मेल बन चुके हैं। आपका जो एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ, आप एक इंडिपेंडेंट, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल टाइप की पर्सनालिटी आप लोग बना चुके हैं। और आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त पे आपका फोकस ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ वही चीज़ चाहिए। आप अपनी लाइफ में हर तरीके से फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली हर चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं हाइक में। ठीक है, नियर फ्यूचर का एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल, यानी ये एक पेयर है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में अप्रोच करने वाला है। क्योंकि जो साइकिल चल रहा था, हम लोगों ने देखा है साइकिल, उसका एंड हो रहा है। बहुत एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, ये डेथ कार्ड को अगर आप ध्यान से देखें, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, बट यहाँ सनराइज हो रहा है। जो चीज़ें प्रॉब्लम वाली चल रही थी उसका अब एंड हो रहा है, सन इज़ राइजिंग। इट मीन्स कि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अब न्यू, मैं बोल सकती हूँ कि नई सुबह होगी, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको अप्रोच करने के लिए आ रहे हैं विथ लॉट्स ऑफ लव। ठीक है, आपको अप्रोच करेंगे। एक जो चीज़ें हो सकती हैं कि पास में वो चीज़ वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन अब वो अप्रोच करेंगे। क्योंकि जो प्रॉब्लम, जो टॉक्सिसिटी या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस था, वो उनका कंप्लीट होने वाला है इन नेक्स्ट 15 डेज़। 15 डेज़ भी हो सकते हैं, और रेस्ट ऑफ, अभी यहाँ से हम देखें तो 11 डेज़ आर रिमेनिंग इन अप्रैल। ओके, और वो आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा शफलिंग में आज मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, सो एडवाइस फॉर एरीज
ascendant. Okay, this card. Look at the bigger picture. और जो कार्ड फ्लिप हुआ है वो है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। इस वक्त आपको अपने ऊपर और फोकस करना है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो है वो आ रहे हैं आपके पास आपको अप्रोच करने के लिए, ठीक है। डिवाइन की तरफ से उनको यही एडवाइस है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और आपके लिए भी है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो प्रॉपर रिस्पॉन्स कीजिए, इग्नोर मत कीजिए उनको। दूसरी बात, लुक एट द बिगर पिक्चर। जो चीज़ बुरी है वो चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आगे लाइफ में खुश नहीं रह पाएंगे। उनके अंदर की अच्छाइयाँ, कोई इंसान बुरा नहीं होता है, परिस्थितियाँ बुरी होती हैं, ये ध्यान रखिए। सिचुएशन वर्स्ट होती है, पर्सन नहीं होते हैं। वेट, तो आपके लिए तो वेट का ही कार्ड है। आप सिर्फ अपने ऊपर वर्क कीजिए और वेट कीजिए, ठीक है। फॉरगिवनेस का कार्ड है अंडरनीथ, तो हो सकता है उसके नीचे रोमांस का कार्ड है, तो हो सकता है कि इस वक्त आपको उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत पड़े। वो शायद इसलिए भी उन्होंने जो चीज़ छुपाई उन चीज़ों को लेकर काफ़ी हो सकता है थोड़े रिग्रेटफुल हों और आपसे माफ़ी मांगे, तो प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए। ओके, यूनिवर्स की तरफ से कार्ड है ओपनिंग, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। ओके, नेक्स्ट 15 डेज़ या फिर मैं बोलूँ रेस्ट ऑफ अप्रैल का जो बचा हुआ हमारे 11 डेज़ हैं, डेफिनेटली समवन इज़ गोइंग टू कम। कोई न्यू प्रपोजल भी हो सकता है जो आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर हो, या फिर आपके वही पार्टनर आपके पास, क्योंकि चॉइसेस रहेंगी आपके पास बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ओके, सो माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, अपने कार्मिक साइकिल को एंड करके अपने रिलेशनशिप में आगे मूव कीजिए, क्योंकि अब समय बहुत अच्छा है। चाहे आप मैरिड हो या फिर आप सिंगल हो, दोनों के लिए ही ये वक्त बहुत अच्छा है। अभी तक जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, आफ्टर 16 अप्रैल बहुत सारे प्लैनेट के ट्रांजिशंस हैं जो अब आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।